नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकी गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी देवी भी बोलते हैं। हम जानेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि ये ना हो। उसके साथ में अगर ये हो रहा है तो इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से फैलता है। ये मोस्टली कोई खांस रहा है या सर्दी है, इसके छींक के से फैल सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के। उसके साथ में हवा से फैलता है। उसके साथ में अगर इसके जो इन्फेक्टेड इसका जो लिक्विड है उसके कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आता है तो उससे भी ये चिकन पॉक्स होने के चांसेस है। ये ज्यादा करके बच्चों में पाया जाता है, बट रेयरली ये बड़ों में पाया जाता है। ये अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींक दिया है और वो हेल्दी पर्सन ने उसको इनहेल किया है तो ये लक्षण हमें 7 से या 14 दिन के बाद उस इंसान में दिख सकते हैं। लक्षण में हमें क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले कि बुखार आना, उसके साथ में शरीर में दर्द होना, थकान जैसा महसूस होना, उसके साथ में खुजली आना, स्किन में ऐसे लाल लाल दाने जैसे आना, उसके बाद वो दाने थोड़े बड़े होके उसमें पानी भर जाना, मोतियों जैसा पानी उसमें दिखता है, रेड। उसके साथ में उसमें स्कैब होके और सूख के ये ठीक हो जाता है। और ये जो इसका पीरियड्स रहता है ये 7 से 10 दिन में नॉर्मली ये ठीक हो जाएगा अगर ये इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो। उसके साथ में इसका प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं? अगर कोई इन्फेक्टेड है, अगर जिसे चिकन पॉक्स है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो अपने ध्यान क्या क्या खाने पीने पे ध्यान दे सकता है। उसे हेल्दी डाइट लेना है, जैसे उसे फ्रूट्स ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, हरी सब्जियां खानी है। उसके साथ में उसको क्लीननेस ज्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि ये एक से दूसरे को फैल सकता है, इसलिए क्लीननेस मेंटेन करना है। उस इंसान को हम एक अलग सेपरेट रूम में अच्छे से क्लीन करके उसको रखे, और जब उसका स्कैब सूख जाए तब वो नॉर्मली अपना घूम सकता है। बट उससे पहले उसे एक सेपरेट रूम देना जरूरी है, बिकॉज ये वायरल डिसीजेस है तो एक दूसरे को फैलना बहुत ज्यादा जल्दी हो सकता है। तो हमें इसे सेपरेट रूम वगैरह देना चाहिए। जितना हो सके उतना उसे आराम करने की जरूरत बोलनी चाहिए, बिकॉज इसमें थकान बहुत ज्यादा हो जाए तो हमें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसी किसी पेशेंट में ऐसा होता है कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसमें हमें नॉर्मल पैरासिटामोल के टैबलेट्स वगैरह देने चाहिए। अगर खुजली बहुत ज्यादा है तो सिट्राजिन वगैरह दे सकते हैं। और लगाने के लिए अगर जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है तो उसके साथ में हम कैलेमाइन लोशन दे सकते हैं। कुछ पेशेंट में ऐसे इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं तो उससे वहां पे हम एंटीवायरल टैबलेट्स वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं उस पेशेंट को। बट ये बड़ों में चालू होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यूनिटी जो पावर रहता है वो बहुत अच्छा होता है, वो खुद से ठीक हो जाते हैं। बट जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज हुई या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई पेशेंट हुआ तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर को जल्द से जल्दी मिलना